ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में सप्तम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, नवाध्याय, जिसमें प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है प्रहलाद महाराज की। 8वें श्लोक से 50वें श्लोक तक स्तुति है हमारी 43 श्लोकों में। बता रहे हैं कि आपने ही, आपकी ही अनुमति से, आपके ही इच्छा से इस प्रकृति के अंदर क्षोभ उत्पन्न हुआ और फिर ये 24 तत्वों का 16 तत्वों का निर्माण हुआ प्रकृति के द्वारा, जिससे कि ये मनुष्य का जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसकी उत्पत्ति हुई। इसके अंदर मन ही प्रधान है और इस प्रकार से ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, यही हमारे बंधन का कारण है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यदि हमारा मन भगवान के प्रति समर्पित है तो किसी प्रकार का कोई बंधन है ही नहीं, आत्मा मुक्त है। केवल एक मानी हुई मान्यता है हमारी कि हम संसार के बंधन में बंधे हैं। ये तब तक ही है जब तक हम भगवान को अपना स्वामी, भगवान को अपना इष्ट, भगवान को अपना सेव्य स्वीकार नहीं करते दृढ़ता पूर्वक और उनकी सेवा में नहीं लगते। जब हमारे हृदय में ये भावना दृढ़ हो जाती है कि हम भगवान के ही हैं, भगवान ही मेरे हैं, तो फिर किसी प्रकार का भक्तों को कोई संसार का बंधन नहीं है, उनका संसार नहीं रहता। उनका सभी संसार ही कृष्ण संसार हो जाता है, ये माया संसार नहीं रहता है। और मैं इस संसार के चक्र में अनंत अनंत जन्मों से पिस रहा हूं, ईख के समान मुझे पीसा जा रहा है। जैसे गन्ना पिसता है ना, उसमें से जूस निकलता है, उसी प्रकार से इस संसार के अंदर मैं पीस रहा हूं। और आप जो हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा स्पर्श नहीं किए जा सकते, इसलिए आप ही केवल मुझे बचा सकते हैं और आप मुझे अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। फिर कहते हैं कि जो स्वर्ग इत्यादि की संपत्ति है, जिसके लिए लोग बड़े दीवाने होते हैं कि मुझको ये भोग मिल जाए, ये भोग मिल जाए, बड़े ऐशो आराम से मैं अपना जीवन जीऊं, तो कह रहे मैंने तो ये सब देख लिया है। मेरे पिताजी के तो इशारे मात्र पर जो स्वर्ग की सारी संपत्ता है वो लुट जाती थी, उसका कोई महत्व ही नहीं है। वे सारे के सारे लोग डर कर पिताजी के सामने खड़े रहते थे मेरे। ऐसे पिताजी को भी आपने मार दिया तो उस संपत्ति का क्या मूल्य है मेरे लिए। मेरे को अनुभव हो चुका है कि संसार की भौतिक पदार्थ, ऐश्वर्य कभी किसी को शांति नहीं दे सकते। उसका भी अंत, और उसका अंत तो और भी जल्दी कर देते हैं आप, असुर, क्योंकि वो असुर हो जाता है। इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपने भक्तों की सन्निधि में रख लीजिए। आपकी सन्निधि से भी अच्छा तो आपके भक्तों की सन्निधि है, जहां पर आपकी लीला कथाओं का गान होता है। तो मैं वहां पर जो है
किसी भी प्रकार का भोग ना चाहते हुए केवल आपकी भक्तों के साथ शुद्ध साधु संग चाहता हूं। तो जो ध्रुव महाराज ने मांगा था वही जो है मांग रहे हैं प्रहलाद महाराज भी, सभी ने, वृत्तासुर ने भी यही मांगा था। महाप्रभु ने यही कहा है कि हमें भगवान के भक्तों के भक्त का भक्त बनना चाहिए। जितना हम नीचे चलते चले जाएंगे उतनी ही हमको जो है उपलब्धियां बढ़ती चली जाएंगी, जबकि जगत के अंदर इसके विपरीत देखा जाता है। अब हम आज 25वें श्लोक से आरंभ करते हैं। कह रहे हैं, कुत्राशिष श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरमशेष रुजां विरोह निर्वेद्यते न तु जनो यद्पीति विद्वान् कामानलं मधुलवै शमयन् दुरापै। ये जो विषयों की बातें हैं हमारे संसार में, उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसका बड़ा सुंदर यहां पर निरूपण कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। कह रहे हैं कि श्रुति सुखा, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जो संसार के भोग हैं। वेदों के अंदर बड़ा बढ़ा चढ़ाकर इसको बोला है कि स्वर्ग के अंदर तुमको जाओगे तो ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, वहां कल्प वृक्ष है, वहां पर अप्सराएं हैं, वहां पर जो है आपको मधुपान करने के लिए मिलेगा। तो बड़े सुंदर सुंदर भोग बड़े बढ़ा चढ़ाकर वेदों में भी गाए गए हैं। श्रुति सुखा, जिनको सुनने से बड़ा मन में लोभ आ जाता है कि अच्छा वहां ऐसा होता है, अच्छा वहां ऐसा होता है। श्रुति सुखा, सुनने में बड़ी अच्छी लगते हैं। ऐसे आशीष माने अभिलाषाएं, इस संसार के विषयों को भोगने की जो अभिलाषाएं हैं, आशीष का मतलब इच्छा होता है। तो ये जो अभिलाषाएं हैं ये सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन है वास्तव में कैसी? मृग तृष्णि रूपा। जैसे मृग तृष्णा होती है, एक हिरन जो है वो रेगिस्तान के अंदर देखता है कि वहां पर आगे जल पड़ा हुआ है तो भागता है, क्योंकि सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब है वो। अब जब वहां पहुंचता है तो देखता है उससे और आगे है, फिर उससे और आगे है। तो इस प्रकार से वो रेगिस्तान के अंदर अपने प्राण छोड़ देता है भागते भागते। प्यासा हिरन जल की आशा में कि मुझे आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से हम विषय भोगों के पीछे भाग रहे हैं कि आज मेरे पास इतना है, नहीं, इसमें खुशी नहीं मिल रही है, और कर लेते, ये भी करेंगे और करेंगे और करेंगे और करेंगे। जीवन का अंत तो केवल मृग तृष्णा के समान है, मृग मरीचिका। कुत्र माने कहां पर, वो कहां है, और ये जो विषय सुख है ये है कहां, पता ही नहीं है, कहां है पता ही नहीं है। अशेष रुजाम, और ये जो हमारे रोग हैं, रुजा का मतलब होता है रोग शरीर के अंदर, क्योंकि जब हम भोग भोगते हैं तो उससे रोग भी तो होता है ना। भोग और रोग साथ साथ चलते हैं। जितना अधिक भोग भोगे जाएंगे उतने ही अधिक रोग होंगे। तो हमारा शरीर जिससे हम भोग भोगते हैं, वही शरीर हमारा जो रोग है उसका भी उद्गम स्थान है। विरोह का मतलब है उत्पत्ति स्थान। तो जो शरीर है ये हमारा, यही जो भोगों को भोगता है, रोगों का उत्पत्ति स्थान है। अशेष का मतलब संपूर्ण रोगों का, अगणित रोगों का। ये रोग एक तो ही ना है, नए नए रोग निकलते हैं। नए नए रोग जो हैं अब मानव सभ्यता को जो है आक्रांत करते चले जा रहे हैं, तो इनका उद्गम स्थान है। तो कहां, तो इदम कलेवरम क्वा, और ये शरीर कहां, तो वो भोग तो कहां और ये शरीर कहां, अर्थात वो भोग तो मिथ्या है, वो भोग विषय भोग मिथ्या है, कभी मिलने वाले नहीं है। और ये शरीर कहां जो रोगों का अड्डा बनता चला जा रहा है। जितने भी थोड़े बहुत भोग मिल रहे हैं उनके द्वारा हमारे शरीर के अंदर रोग जो हैं प्रवेश करते चले जा रहे हैं। और जो भोग है उसके लिए तो हमारी तृष्णा कभी शांत हो ही नहीं रही है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर जल नहीं मिलता, उसी प्रकार से इस जगत में सुख नहीं मिलता भोगों को भोगने से। इसका मूल्य क्या है इस शरीर का? हम सोचे कि ये शरीर बड़ा मूल्यवान है, इसका क्या मूल्य है? ये तो अनेक अनेक प्रकार के रोगों का जो है उत्पत्ति स्थान है। फिर भी
हम उसी सुख के पीछे, क्षणिक सुख के पीछे, विषय भोगों के पीछे दौड़ रहे हैं, जैसे कि एक मृग दौड़ता है रेगिस्तान के अंदर। तो ये दोनों क्या हैं? बिल्कुल क्षण भंगुर हैं। यत माने क्योंकि, इति माने इस प्रकार, विद्वान अपि, जो बहुत विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, देश का संचालन करते हैं, अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, ऐसे लोग बुद्धिजीवी हैं। जन दुरापई, ऐसे लोग भी, जन माने दुरापई, उनके लिए दुष्प्राप्य है। ये जो भोग हैं ये सारे दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि दोनों क्षण भंगुर, ये शरीर हमारा क्षण भंगुर है और भोग असार हैं, उनके अंदर कोई सार तत्व है ही नहीं। तो जब भोग असार हैं और शरीर क्षण भंगुर है, तो इस प्रकार से इनकी क्षण भंगुरता को, असारता को जानते हुए भी जो बुद्धिमान लोग हैं वे क्या करते हैं? मधु लवई, जैसे मधुकण होता है, शहद के छोटे छोटे जो बूंदे होती हैं उसकी भांति, काम अनलम, जो कामनाओं की अग्नि है हमारे अंदर जो कामनाओं की अग्नि है, उसको शमयन, उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं उनको मधु लवई, अर्थात शहद की छोटी छोटी बूंदें, अर्थात अत्यंत छोटे छोटे से जो भोग हैं। क्या भोग? जैसे आज मुझे रसगुल्ला मिल जाए, बस ये छोटा सा भोग है, इसी के अंदर, इसी से हम अपनी कामनाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। शमयन, विद्वान लोग भी, विद्वान अपि निर्विद्यते न तु, लेकिन इन भोगों से विरक्त नहीं होते, इन भोगों से विरक्त नहीं हो पाते, इन भोगों से हमें वितृष्णा नहीं होती। तो क्षणिक सुख में लगे रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, सभी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो अग्नि है, कामाग्नि है, वो शमित नहीं हो पाती, क्योंकि बताया गया है कि महाशनो महापापमा, ये जो काम है ये बहुत खाने वाला है आग की तरह से, इसलिए इसकी उपमा दी गई अनल से, अग्नि से। अब आग ये स्वयं लगती है, कोई प्रयास नहीं करती जंगल की आग। उसी प्रकार से जो हमारी इच्छाएं हैं, जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज के बारे में सुनते हैं, तो हमारे हृदय में एक इच्छा पैदा हो जाती है कि मेरे पास भी हो ये चीज, मेरे पास भी हो, और बस उसी के लिए फिर हमारी दौड़ धूप शुरू हो जाती है। यही है मृग तृष्णा, विरक्ति नहीं होती हमारी। बड़ी गहरी बातें यहां पर जो है विषय भोगों के विषय में, और जो विषय भोग करने वाला शरीर है उसकी क्षण भंगुरता के विषय में प्रहलाद जी ने यहां पर बताए हैं। और कितनी बड़ी विडंबना है कि जो विद्वान लोग हैं, जो जानकार हैं, तत्व सिद्धांत जानते हैं, निर्विद्येत न तु, वे भी इससे निर्वेद को प्राप्त नहीं होते। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो मोह रूपी दलदल है, इसके अंदर जो सुने गए और देखे गए भोग हैं, इससे हम लोग नहीं निकल पाते। जो दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया गीता में 52वें श्लोक में, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरश्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम इस मोह रूपी दलदल से पार कर जाओगे, तुम्हारी बुद्धि, तब तुम्हारे को जो सुनने में और देखने में आने वाले भोग हैं, इनसे वैराग्य प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहां पर हमको सुने हुए और देखे हुए भोगों से वैराग्य प्राप्त न होने का कारण क्या है? कि हम इस मोह रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। और मोह क्या है? अज्ञान। अज्ञान ही मोह है। जो वस्तु नहीं है उसको उस प्रकार का मान लेना, अर्थात इस संसार में दुख नहीं है लेकिन इसको सुख का आश्रय मान लेना, इसका आश्रय करना, यही मोह है, यही माया है। माया का स्वरूप ही यही है कि जो नहीं है उसको हमें दिखाती है। तो यदा ते मोह कलिलम, यहां मोह को दलदल की भांति कहा गया, क्योंकि दलदल के अंदर प्राणी और अधिक और अधिक और अधिक धंसता चला जाता है। पहले अकेले थे, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई की, फिर विवाह किया, फंस गए, उसके बाद फिर बच्चे हो गए और फंस गए, फिर बच्चों के बच्चे हुए और फंसते चले गए और फंसते चले गए। जितना जितना हमारा जो संबंधों का दायरा बढ़ता चला गया, पहले अकेले थे, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए,
उसके बाद फिर 10 हो गए, फिर 50 हो गए, तो इतने इतने संबंधी हमारे बंधु बांधव बढ़ गए। यही है दलदल। सोचा था कि बुढ़ापन में भजन करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में तो 100 बंधु बांधव पैदा हो गए, कहां से भजन करेंगे, कैसे निकलेंगे इस दलदल से। तो इस दलदल से निकालने के लिए प्रार्थना की है कि मुझे आप खींच लीजिएगा इस संसार से, हे भगवान। तो जब तक हम महाप्रभु के चरणों का, गुरु के चरणों का आश्रय नहीं लेते, वही हमको जो है चुटिया पकड़कर, हमारी शिखा पकड़कर और इस संसार से खींच लेते हैं। पता भी नहीं लगता हमको कब खींच गए। ये तो आश्चर्य है। गुरु किस प्रकार से हमें इस संसार से विरक्त कर देते हैं, हमें पता नहीं लगता, लेकिन हो जाता है। यही सबसे खूबसूरती की बात है कि भजन करते करते कब हमारे हृदय के अंदर विरक्ति आ गई संसार के प्रति, हमें पता नहीं लगता, लेकिन हो जाती है। हमें लगता नहीं है कि हम विरक्त हैं, लेकिन हो गई है। ये मान लीजिए हो गई है। बहुत सारी बातें हैं जो आप देख सकते हैं। आपसे कहा जाए कि अब भजन कर रहे हैं, यदि मान लीजिए आप कुछ वर्षों से, आपसे कहा जाए कि माला को छोड़ दो, रख दो, भगवान के दर्शन करने नहीं जाना, भगवान का नाम नहीं लेना, तो रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब संसार से विरक्ति हो ही रही है। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर प्रकार से यहां पर स्वरूप बताया कि इन भोग जो हैं हमारे, ये हमको फंसाते हैं। अब आगे फिर कह रहे हैं, क्वाहम रजः प्रभवैश्च तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। यहां पर दैन्य को स्वीकार करते हुए और भगवान की कृपा को स्वीकार करते हुए यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी दीनता है देखिए प्रहलाद जी के हृदय के अंदर। एक एक शब्द को जरा गहराई से अगर हम देखेंगे ना, तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि प्रहलाद जी के हृदय में क्या है। कह रहे हैं, क्वाहम रजः प्रभव ईश, हे प्रभु, हे ईश, हे स्वामी, तमोगुण की अधिकता से, अस्मिन माने इस, असुर, सुर इतर का मतलब है सुर से जो इतर है। सुर मतलब देवता, सुर से जो इतर है कौन है? असुर। तो इस असुर कुल में जाता माने उत्पन्न हुआ, और रज प्रभव, इस रजोगुण के प्रवाह में, रजोगुण की प्रधानता से, क्व अहम, मैं कहां, मैं क्या हूं आपके सामने? मैं तो रजोगुणी हूं। असुर लोग रजोगुणी होते हैं। अब देखिए, मनुष्य मात्र ही रजोगुणी है, तभी हमारा इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है। मर्त्यलोक में वही आता है जो रजोगुण प्रधान होता है। तो और जो सत्वगुण प्रधान होता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो तमोगुण प्रधान होता है वो अधोलोक में जाता है। तो सभी लोग जो है असुर है यहां पर इस मर्त्यलोक पे अधिकतर, क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण की प्रधानता है। तो यहां कह रहे हैं कि रजोगुण की प्रधानता से प्रभव, मैं असुर कुल में उत्पन्न हुआ, आपके सामने क्या हूं? क्व अहम, क्या हूं मैं? और क्व त्वं, और आप कहां हैं? आपकी क्या बात है? और आपकी अनुकंपा, तवानुकंपा, आपकी कृपा मेरे ऊपर, कितनी कृपा है आपकी? यत प्रसाद, जिसकी कृपा से, जो कृपा ब्रह्मण न, ब्रह्मा जी को नहीं मिली, जो कृपा भवस्य तु न, और तो और आपके जो अत्यंत प्रिय हैं, जो वैष्णव शिरोमणि हैं, जो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, शिवजी, भव, उनको भी नहीं मिली। चलिए छोड़िए, ब्रह्मा जी को नहीं मिली, शिव जी को नहीं मिली, लेकिन आपकी जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी, वही रमाया न, निश्चित रूप से, वही माने निश्चित रूप से रमाया, जो रमा है, लक्ष्मी जी हैं, उनको भी नहीं मिली। ये कृपा कौन सी है जिसके लिए वो कह रहे हैं? प्रहलाद जी, कोई ऐसी विशेष कृपा हुई है क्या प्रहलाद जी के ऊपर भगवान की? हां, एक विशेष कृपा हुई है। उसी विशेष कृपा के लिए यहां पर कहा जा रहा है, और वो विशेष कृपा है, मे शिरसि पद्म करह अर्पितः, आपने मेरे मस्तक पर, मुझ जैसे असुर जाति में उत्पन्न रजोगुणी एक निकृष्ट से, एक क्षुद्र से जीव के ऊपर आपने अपने कर कमल को स्थापित किया, अर्पित किया। पद्म करह अर्पितः,
कितनी 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 सुंदर बात है। धन्य हूं मैं, आपकी कृपा अनंत है, उसका पारावार नहीं है। आपका जो कर कमल है वो कैसा है? सारे संसार के ताप से को नष्ट करने वाला। ऐसे कर कमल को आपने मेरे सिर पर रखा है, जिसको आपने कभी ब्रह्मा जी के सर पर नहीं रखा, शंकर जी के नहीं रखा, लक्ष्मी जी के नहीं रखा। कर कमल, आपने उस कर कमल को मेरे ऊपर, मेरे बिना कहे, मेरे बिना मांगे, मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा था, मैंने तो आपसे ये भी नहीं कहा था आप मेरे प्राणों की रक्षा करो, आप खुद ही आ गए। आपने ऐसा कमल रूपी जो आपका हाथ है, हस्त कमल है, ये मेरे ऊपर रखा है। भगवान की इस अहेतुक कृपा के ऊपर आश्चर्यचकित हैं प्रहलाद जी, आश्चर्यचकित। क्योंकि लक्ष्मी जी के ऊपर भी कृपा नहीं करते भगवान हाथ रखकर, लक्ष्मी जी उनके चरण संवाहन करती रहती हैं, लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल के ऊपर विराजमान है स्वर्ण रेखा के रूप में। यही है भगवान की अहेतुक कृपा। भगवान की कृपा किसी हेतु, किसी साधना की मोहताज नहीं है। जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ब्रह्मांड की जननी है लक्ष्मी जी, उनको भी यह कृपा नहीं मिली जैसी प्रहलाद जी को मिली है, जो कि नित्य संगनी है। भगवान अपने भक्तों को अपने जो निज जन हैं, ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी, इनसे भी अधिक प्रेम करते हैं। भगवान ने ये बात उद्धव जी को बताई थी कि मुझे मेरे भक्त जैसे प्रिय हैं न तथा में प्रियतम। इतना तो मुझको मेरी आत्म योनिर, जो मेरे ब्रह्मा हैं, मेरे पुत्र हैं, और जो शिव जी हैं, यहां तक कि जो बलराम जी हैं मेरे बड़े भाई, और उनको छोड़िए जो मेरी अर्धांगिनी है वो, और अर्धांगिनी को भी छोड़िए जो मेरी अपनी आत्मा है, वो भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितनी प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं, जितने प्रिय आप हो। उद्धव जी से कह रहे हैं भगवान। भागवत में 11वें स्कंध के अंदर हम लोग श्रवण करेंगे 14वें अध्याय में 15वें श्लोक में उद्धव गीता जो है उसमें कह रहे हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकरः न च संकर्षणो न शिरिर नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, तुम जैसे जो प्रेमी भक्त हैं मुझे जितने प्रिय हैं, उतने मेरे प्रिय तो मेरे पुत्र ब्रह्मा जी भी नहीं हैं, शंकर, मेरे सगे भाई बलराम जी, और मेरी अर्धांगिनी और मेरी अपनी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितने तुम हो। भवान माने तुम। तो भक्तों को भगवान को भक्त कितने प्रिय हैं उसका अनुसंधान यदि हम शांत चित्त होकर अनुसंधान करें तो भगवान का भजन करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी मन नहीं करेगा करने के लिए। यही वास्तविकता है, यही जीवन है। भगवान का भजन करें, बस ऐसा ही है भगवान का स्वभाव। क्व तब अनुकंपया, आपकी क्या कृपा है मेरे ऊपर, ये कहीं पर भी किसी को भी नहीं मिली है। ये प्रसाद जो है किसी को भी नहीं मिला है। बड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं प्रहलाद जी कि किस प्रकार से भगवान की कृपा उनको हुई है। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, नैषा परावर मतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्म सुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादः सेवानुरूप मुदयो न परावरत्वम्। यहां कह रहे हैं जंतो यथा, जैसे कि सामान्य जन, सामान्य लोगों को क्या कहा यहां पर, जंतु। भगवान को कई बार आदत, इनको भगवान भी कहते हैं जंतु। तो जो सामान्य जनों के समान, ऐशा पर अवर मति भवतः, आपके अंदर ऐशा माने यह, पर और अवर, पर का मतलब छोटी बड़ी और अवर का मतलब छोटी, कई बार आ चुका है। पारावर, पर प्लस अवर, पर का मतलब श्रेष्ठ, अवर का मतलब निकृष्ट। तो छोटी और बड़ी ये बुद्धि, मति माने बुद्धि, भवतः माने आप में, ननु न स्यात्, निश्चित रूप से आप में नहीं है। आप ये नहीं देखते, आपकी बुद्धि छोटी और बड़ी नहीं है। क्यों?
क्योंकि आप जगत है आत्म सुहृद, क्यों आप संपूर्ण जगत के आत्मा हो, अंतर्यामी परमात्मा के रूप में आप सबके हृदय में विराजमान हो। इसीलिए आपने कहा कि आप सबके सुहृद भी हो। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति सुहृदम सर्वभूता नाम, तो आप सबके सुहृद हो, आप सबके हितैषी हो। तथापि ऐसा होने पर भी, आप सबके सुहृद हो, आप सबके हित चिंतक हो, तथापि ऐसा होने पर भी सुर तरो इव, कल्प वृक्ष के समान, सुर तरु, जो सुर तरु है कल्प वृक्ष, उसके समान संसेवया, जो सेवा करने से ते प्रसाद है, आपकी कृपा का वर्षण होता है। आपकी कृपा किसको मिलती है? जो आपकी सेवा करता है। संसेवया, सम्यक रूप से जो आपकी सेवा करता है। सेवा नहीं है, एक यहां पर उपसर्ग डाल दिया गया, सम्यक रूपेण सेवा। उस सम्यक रूपेण सेवा के द्वारा ते प्रसाद है, आपकी कृपा की प्राप्ति होती है। सेवानुरूपम, उस सेवा के अनुरूप ही उस कृपा का उदय प्राकट्य होता है। त्वम पर अवर न, आपके लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं है, आपके लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं है। तो दूसरे संसारी प्राणियों के समान जो सामान्य लोग हैं, आपके अंदर आपकी बुद्धि में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, नंबर 1। इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबकी आत्मा हो, आप सबके सुहृद हो। और फिर जो आपका कृपा प्रसाद है वो सबको समान क्यों नहीं मिलता? वो समान इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो कृपा मिलती है आपकी सेवा करने से, संसेवया, भजन करने से, और उस सेवा के अनुसार ही आपकी कृपा का उदय होता है। तो कृपा ऐसा नहीं है कि मिलेगी। देखिए, कृपा के लिए विशेष शब्द जो कहा गया है वो कहा गया उदय। उदय का होना होता है जैसे कि सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है। सूर्य कभी नष्ट नहीं होता, सूर्य का जन्म नहीं होता। तो जो कृपा है भगवान की, ये निरंतर बरसती है सबके ऊपर समान रूप से। लेकिन जो आपकी सेवा कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, उनके हृदय में उस कृपा का अनुभव होता है, इसलिए वो उसको ग्रहण करके और आपके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। वो अपने को अनुग्रहित अनुभव करते हैं। और जो आपकी सेवा नहीं करते, अर्थात जो आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते, उनके ऊपर आपकी कृपा बरस रही है, लेकिन उनकी पात्रता ना होने के कारण वो कृपा वर्षा के जल की भांति ठहर नहीं पाती। जैसे जल अगर एक छेद वाले पात्र में रखा जाएगा तो उसमें ठहरेगा नहीं, लेकिन यदि उसके अंदर कोई भी छेद ना हो तो जल ठहर जाएगा। उसी प्रकार से आपका जो कृपा वारी है, आपका जो कृपा रूपी जल है, वो तभी ठहरता है जब आपकी सेवा की जाती है। क्योंकि सेवा करने से धीरे धीरे आपके भक्त में पात्रता का जन्म होता है। अर्थात जो उसका पात्र है, उसके अंदर जो अनेक प्रकार की अशुद्धियां हैं, जो उसमें छिद्र हैं, वो भर जाते हैं। मतलब समझिए, जैसे एक बाल्टी है तो उसके अंदर हमने जो छोटे छोटे छेद हैं उनको वेल्डिंग करके और बंद कर दिया, तब उसके अंदर पानी टिक जाएगा, वरना तो सारा पानी निकल जाएगा। तो भगवान की सेवा करना क्या है? भगवान से प्रेम करना, प्रेम पूर्वक सेवा करना क्या है? अपने को पात्र बनाना है। तो जब हम इस प्रकार से पात्र बना लेते हैं तो भगवान की जो कृपा है उस पर ठहर जाती है हमारे हृदय के अंदर। तो कृपा का उदय हो गया। तो कृपा का उदय होता है, कृपा मिलती नहीं है कहीं से, कृपा तो हो ही रही है। जीव मात्र के ऊपर भगवान की कृपा अक्षुष्ण रूप से नित्य बरस रही है। विशेषकर जो भगवान के धाम है, वहां तो भगवान की कृपा की वर्षा ही हो रही है। तो केवल अपनी अपनी पात्रता के अनुसार उस कृपा का हमें अनुभव होने लगता है, तब हम उसको बोलते हैं कि हमारे अंदर वो कृपा उदय हो गई है। नैशाम पारावर मतिर्भवतो ननु स्यात् संसेवया, सम्यक रूपेण जब आपकी सेवा की जाती है। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, बड़ी रहस्यमयी बातें हैं जो यहां पर कह रहे हैं। आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, आपने गीता में कहा कि मैं तो सबके प्रति सम हूं, लेकिन फिर भी जो मेरे भक्त हैं वो मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होते, वो मेरे हृदय में रहते हैं।
साधुवीर ग्रस्त हृदयो, साधु ने तो मेरा हृदय को ग्रस्त कर लिया है, ग्रास कर लिया है, मैं उनका ही बनकर रहता हूं, अहम भक्त पराधीनो। तो अपनी सेवा के अनुकूल वो आपकी कृपा को प्राप्त करता है। आप किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि ये मेरे अनुकूल है या मेरे प्रतिकूल है, बल्कि आप तो केवल ये देखते हैं कि इसकी, आप देखते नहीं है, आप देखते नहीं है, आपकी सेवा करने से उसकी पात्रता स्वयं सिद्ध होने लगती है धीरे धीरे। अब हमारे हृदय के अंदर तो बहुत सारे जो है शत्रु बैठे हैं, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 प्रकार के शत्रु हैं। इनको हम कैसे भगवान की सेवा से नष्ट करेंगे? बड़ा मुश्किल सा प्रश्न है। तो गुरुजी इस विषय में बड़े सुंदर बात बताते हैं कि यदि हमारी बाल्टी में छेद है और हमको उस बाल्टी में पानी भरना है तो क्या करो? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है कि यदि तुम उस बाल्टी के अंदर पानी भर के और उठाकर लेकर जाओगे कहीं भी, तो वो बाल्टी जो है फिर खाली हो जाएगी। तो कहते हैं गुरुजी नहीं, तुम कहीं लेकर ही मत जाओ उसको। तुम क्या करो कि उस बाल्टी को उस पानी में डुबाए रखो, उस सरोवर में जहां से तुम पानी ले रहे हो, बस उसी में डुबाए रखो, तो बाल्टी भरी रहेगी। तो इसी प्रकार से हमें केवल भगवान का ही जब चिंतन निरंतर रूप से चलने लगता है, निरंतर रूप से अनुकीर्तन चलने लगता है, भगवान की लीलाओं का गान, भगवान की लीलाओं का श्रवण स्मरण लगातार लगातार, अनुस्मृत्यो क्रमेण रसना नियोज्य, जो उपदेशामृत में कहा गया कि निरंतरता, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, यत्न पूर्वक मेरा निरंतर कीर्तन करते हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन है, उनके लिए मैं अत्यंत सुलभ हूं। तो यदि हम निरंतरता को ध्यान में रखें तो हमारे अंदर जितने भी अनर्थ रूपी दोष हैं, छिद्र हैं, वो होते हुए भी हमारा जो पात्र है वो भरा रहेगा भगवान की कृपा से। और फिर जब बहुत समय तक पात्र भरा ही रहेगा तो धीरे धीरे वो छेद भी बंद हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे तो पता नहीं है, लेकिन वो छेद बंद हो जाएंगे। आगे कह रहे हैं अब 28वें श्लोक में, एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे कामाभिकाम मनु यः प्रपतन प्रसंगात कृत्वात्मसात सुरषिणा भगवन् गृहीतः सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। वाह, तव भृत्य सेवाम, आपके दासों की सेवा। फिर यहां पर भगवान के दासों की बात आ गई। छोड़ नहीं पा रहे हैं प्रहलाद जी अपने मन की इच्छा को, बार बार वही बात उनके हृदय से निकल रही है, क्योंकि जो हृदय में बैठा हुआ होता है वो तो कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से निकल ही जाता है। पूरा श्लोक बोल दिया, फिर बाद में बोल दिया तब भृत्य सेवाम, आपके सेवकों की सेवा, आपके भक्तों की सेवा। विसृजे, भला कैसे छोड़ूंगा? बड़ी सुंदर बात। एवं जन्म अहि प्रभव, इस प्रकार जो लोग हैं वे अहि प्रभव, अहि माने सर्प। ये सर्प क्या है? काल रूपी सर्प। ये काल को सर्प की उपमा दी गई है शास्त्रों में, क्योंकि ऐसे आता है कि पता नहीं लगता कब जाकर हमको फन मार के डस लेता है, मर जाते हैं हम। अच्छे खासे बिल्कुल बैठे हैं, बस सांस रुक गए। सांप का कोई पता नहीं लगता, एकदम चुपचाप आता है, फन मार के चला जाता है। काल रूपी सर्प है ये, और फिर बचने का कोई चांस नहीं है। काल रूपी अहि, ये काल रूपी सर्प के जो प्रभाव वाले हैं, जो डसने वाले हैं, काल किसी भी समय हमको आकर अटैक कर सकता है, तो डसने के लिए जो सदा तैयारी बैठा है हमेशा। काल कब आ जाएगा मालूम? परीक्षित जी को तो मालूम था 7 दिन में आएगा, हमें तो यह भी नहीं मालूम कब आएगा, लेकिन हां आएगा जरूर 7 दिनों में से एक दिन में। सोमवार से लेकर और रविवार तक 7 दिन होते हैं, तो इन्हीं दिनों में से एक दिन हमको भी काल रूपी सर्प डसने के लिए आएगा। तो ये जो काल रूपी सर्प जो तैयार बैठा हुआ है, ये ऐसे डसने के लिए जो तैयार रहता है, और ये रहता कहां पर है? कूपे।
सप्तमी विभक्ति है। कूपे माने कूप में, कुएं में। कौन सा कुआं है? ये संसार रूपी कुआं, ये अंधेरा कुआं है। ये एक अंधेरा कुआं है संसार, जिसके अंदर काल रूपी सर्प हमको लगातार डसने के लिए तैयार बैठा है। अंधेरा कुआं, अनेक प्रकार के सर्प हैं इसके अंदर। जो हमारी इच्छाएं हैं वही सर्प हैं, वही हमको खा रही हैं। हमारी इंद्रियों का, हमारे मन का, हमारे शरीर का जो बल है वो कहा जा रहा है, भोगों के अंदर जा रहा है, विषय भोगों के अंदर जा रहा है। तो काल धीरे 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 अपनी चेष्टाओं से हमको जो है खत्म करता जा रहा है। तो कह रहे हैं कि इस संसार रूपी अंधे कुएं के अंदर जो कामम अनु अभिकामम, एक कामना के पीछे दूसरी कामना है। एक कामना के पीछे दूसरी कामना जो लगी हुई है, जैसे सांपों की एक पंक्ति बनी हुई है। एक सांप नहीं है, ये कामना को सांप की उपमा दी गई है। काल तो है ही, लेकिन काल कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालता है? कामना के रूप में। इच्छाएं, अनेक प्रकार की सांसारिक इच्छाएं, उनको पूरा करने की इच्छा। तो ये जो काल रूपी सर्प है, अपनी कामना के द्वारा, हमारी कामनाओं के द्वारा ये हमको एक के बाद एक, जो हम यह निपतितम, जो हम गिरे हुए हैं संसार के कुएं में, निपतितम अर्थात अच्छी प्रकार से गिरे पड़े हैं। ये नहीं कि कोई निकलने की संभावना हो। निशेष रूपेण पतितम, नितराम पतितम, नितराम। ऐसे गिरे हुए लोगों, ऐसे गिरे हुए आपने मुझको प्रसंगात, प्रसंगात माने संग से। किसके संग से? प्रसंग का मतलब होता है प्रकृष्ट रूपेण संग, अर्थात जब हम किसी महापुरुष का प्रकृष्ट रूपेण संग करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसको अपने आचरण में आत्मसात करते हैं, उनकी शिक्षाओं को, तो उसको बोलते हैं प्रसंग। तो प्रसंगात अर्थात उनके संसर्ग से, उनके संग से प्रतपन, जो गिरते हुआ था, मैं गिर ही रहा था, ऐसे वो कौन थे? सुरषिणा, उन देवऋषि नारद ने मुझे आत्मसात कर दिया। कृत्वा, आत्मसात कर लिया। उस देवऋषि नारद ने मुझको, जो मैं संसार की सागर में पड़ा हुआ था, जहां पर निरंतर एक कामना के बाद दूसरी कामना हो रही है, और काल रूपी सर्प इन कामनाओं के माध्यम से ही मुझको डसने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, ऐसा मैं जो पड़ा हुआ था, उसको देवऋषि नारद ने आत्मसात कृत्वा, अपनाकर और गृहीत बचा लिया। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। ऐसा मैं, सौ अहम, ऐसा मैं, तब भृत्य, आपके भक्तों की सेवा को नु कैस भला कथम विसृजे, भला कैसे छोड़ूंगा? आप ही बताइए। मैं तो पतित था, बिल्कुल पतित था। मेरे उद्धार की तो कोई संभावना थी ही नहीं, क्योंकि मैं तो रजोगुण संपन्न हूं, असुर जाति में पैदा हुआ हूं। लेकिन नारद ऋषि ने मुझे कृपा करके अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कब? जब मैं माता के गर्भ में था। नारद ऋषि से उनका कोई दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन शिक्षा सारी उन्होंने प्राप्त की है जब वो गर्भ में थे। तो उन्होंने मुझे जब स्वीकार कर लिया, ऐसे नारद जी की सेवा को मैं कैसे छोड़ूं? अब देखिए, यहां भगवान की सेवा से आगे उतर कर नीचे भक्त की सेवा पर आ गए प्रहलाद महाराज। भगवान की सेवा मिले ना मिले बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्त की सेवा तो मिलेगी ना। सामने दिखते हैं भक्त तो हमको। सीधे भगवान ने उनसे कहा होगा कि भाई तुम वर मांग लो, तो वो अब भगवान से सीधे वर नहीं मांग रहे हैं, कोई भौतिक वर नहीं मांग रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं आप मुझे इन नारद जी की सेवा में लगे रहने दीजिए। तो शुद्ध भक्त का लक्षण यही बताया है कि पहले वो गुरु की सेवा करे। यदि गुरु की सेवा बिना किए भगवान की सेवा कर रहा है, तो भगवान उसकी सेवा स्वीकार ही नहीं करते। यही वैष्णवता का सिद्धांत है। वैष्णव पद्धति के अंदर भगवत प्राप्ति गुरु और साधु की सेवा से मिलती है। तो हमें भगवान की सीधे सेवा करने के लिए उत्सुक ना होकर पहले भगवान के जो भक्त हैं, उनके जो दास हैं, उनकी सेवा करें। महाप्रभु ने जैसे कहा, अपना परिचय क्या है? गोपीर भर्तु कब पद कमलयोर दासानुदास, दास दासानुदास। और नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं? तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। मेरी यही अभिलाषा है कि मैं उन्हीं के चरण कमलों का जो है सेवा करता रहूं। जो आपके भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, यही विधि है भगवान को प्राप्त करने की, कि गुरु कृपा के बिना भगवत कृपा नहीं मिलती।
यद्यपि गुरु हमको भगवत कृपा से मिलते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति जो है सम्यक रूप से भगवान की सेवा का जो हमको सौभाग्य है वो गुरु कृपा से मिलता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद यस्य प्रसादान न गति कुतोपि ध्यायन स्तुवम तव यशस्तिर्सत्यम वंदे गुणोशी चरणारविंदम। जिनकी कृपा प्रसाद से आपकी कृपा प्रसाद मिलती है, तो हमें केवल साधु की गुरु की सेवा करने का ही प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है। उन्हीं के सेवा से हमारे अंतःकरण के अंदर शुद्धता आएगी और भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होगी, भगवत सेवा की। तो मैं भला उन गुरु की सेवा करना कैसे छोड़ दूं, जिन्होंने कृपा की और अब उनकी कृपा के फलस्वरूप मैं आपको अपने समक्ष देख रहा हूं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की भगवान से गुरु की सेवा प्राप्त करने के लिए। आगे हम लोग फिर अगले श्लोक में, अगले सत्र में श्रवण करेंगे 29वें श्लोक से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।